सेपरेशन हो तो इनकी आपस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन अगर किसी फाइनाइट सेपरेशन r पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इज k q1 q2 by r। इसके अलावा भी कुछ और बातें सीखिए आप। लेट अस सपोज कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं q1 और q2 और दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनके बीच की दूरी घटेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, राइट? ठीक। तो जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब रिलेटिव चीज है ये डिपेंड करेगा किस पे, रेफरेंस पोजीशन पे, है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ए रिलेटिव क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी रेफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और जैसा आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is only defined in conservative fields. Similarly, electric potential energy is also only defined in conservative fields, right? अब इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को तीन पार्ट में डिवाइड किया मैंने। एक तो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा टू चार्ज्ड पार्टिकल सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा n चार्ज्ड पार्टिकल सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरुआत करते हैं अपन सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। ठीक। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो जैसा मैंने आपको पोटेंशियल के केस में डेफिनेशन बताया था, क्या होता था वो, 1 कूलम चार्ज को रेफरेंस से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क कहलाता था उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ उसी प्रकार से अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी डेफिनेशन दे सकते हैं। इट्स लाइक, मान लो कि आपने एक चार्ज रखा Q0, है ना, यहां पे रखा था रेफरेंस पोजीशन पर। इस चार्ज को रेफरेंस से उठाकर फील्ड में यहां तक लाने में जो वर्क किया गया है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। ठीक है। आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में सीखा था कि अगर 1 कूलम को यहां से उठा के लाएं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है work done in bringing 1 coulomb charge from that reference position to this point A is work done for plus 1 coulomb charge. Work done for plus 1 coulomb charge is potential of that point VA. अगर मैं इस Q0 चार्ज के लिए निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं यूनिटी मेथड से। अगर 1 कूलम चार्ज के लिए वर्क कितना करना पड़ा है, VA, तो देन वर्क डन for plus Q0 charge equals to Q0 times VA। यानी कि इस चार्ज को यहां से उठा के लाने में यहां तक वर्क करना पड़ा है कितना, Q0 times VA। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग this charge from reference to this point is called electric potential energy of this point charge। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करते हैं इसको U से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट चार्ज इक्वल्स टू Q0 टाइम्स VA। Q0 टाइम्स VA, है ना। Q0 क्या है, वो चार्ज की वैल्यू, और VA क्या है, उस पॉइंट का पोटेंशियल। एकदम सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस केस में पूछ रहा है आपसे कि एक क्यूब है, साइड लेंथ है A, इसके सभी कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है -Q, और आपसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ -Q। इस -Q चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। आपने अभी डेफिनेशन क्या पढ़ा था पिछले प्रीवियस पेज में, आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो चलिए पहले मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा इन सभी चार्जेस के कारण। दूरी अपने को पता है कि किसी भी एक कॉर्नर से सेंटर की दूरी होती है √3a/2। अगर a इसकी साइड लेंथ हो तो अपन किसी एक चार्ज के कारण इस पॉइंट का, इस सेंटर का पोटेंशियल बता सकते हैं। पोटेंशियल का सेंटर किसी एक चार्ज के कारण kq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज √3a/2, that is equals to 2kq डिवाइडेड बाय √3a। लेकिन ये जो पोटेंशियल है किसके कारण है, ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज। ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज हमारे पास यहाँ पे कितने सारे चार्जेस हैं,
टोटल 8 चार्जेस हैं इस क्यूब के 8 कॉर्नर पे, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेंटर का, है ना, नेट पोटेंशियल ऑफ सेंटर इज 8 टाइम्स ऑफ 2kq अपॉन √3a, दैट इज इक्वल्स टू 16kq अपॉन √3a। अब आपको सेंटर का पोटेंशियल पता चल गया है सभी 8 चार्जेस के कारण, तो आप इस सेंट्रल वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू वो वाला चार्ज है कितना, ये -q और इनटू में सेंटर का पोटेंशियल का सेंटर, तो इट इज -q इनटू में 16kq डिवाइडेड बाय √3a, दैट इज इक्वल्स टू -16k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय √3a। This is potential energy of this charge located at the center of cube। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस। मान लो कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन है R, तो अपन इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं U इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R, राइट। अगर इनके बीच में सेपरेशन, इफ सेपरेशन इज इनफाइनाइट, अगर इनके बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट हो, यानी कि ये दूरी कितनी हो जाए, इन्फिनिटी, तो U इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर सेपरेशन इनफाइनाइट हो, बहुत लार्ज सेपरेशन हो, तो इनकी आपस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अगर किसी फाइनाइट सेपरेशन R पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इज K Q1 Q2 बाय R। इसके अलावा भी कुछ और बातें सीखिए आप। लेट अस सपोज कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 और Q2 और दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनके बीच की दूरी घटेगी, और अगर इनके बीच की दूरी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जैसे जैसे दूरी कम होगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इफ सेपरेशन डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, राइट। लेकिन यही चार्ज एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव, एक +Q1 हो और दूसरा हो -Q1, और इनके बीच में सेपरेशन हो R, और अगर इनके बीच की दूरी कम हो गई तो चूंकि एक माइनस साइन लगा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -K Q1 Q2 बाय R, राइट। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे जैसे इनके बीच की दूरी घटेगी पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हैविंग n पॉइंट चार्जेस। अगर किसी सिस्टम में n पॉइंट चार्जेस है और आपसे पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, जितने सारे पॉसिबल पेयर्स हैं चार्जेस के, उन सभी पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और उन सब का सम करिए। तो अपन क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी, sum of all potential energies of all possible charge pairs, all possible charge pairs is called potential energy of system having n point charge, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ पेयर्स के लिए आप ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पेयर्स के लिए एक फॉर्मूला है, that is equals to n into n minus 1 divided by 2. Number of pairs is n into n minus 1 divided by 2। इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं कि जो मैंने पेयर्स लिखे हैं ये पेयर्स कम तो नहीं है या फिर ज्यादा तो नहीं लिख दिया मैंने, राइट। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं अपन, है ना। दिया हुआ है कि 3 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे, और आपसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। चलिए निकालते हैं, राइट। इसमें कितने पेयर से, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 3, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, n into n minus 1 by 2, फॉर्मूले से n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 3, तो 3 into 3 minus 1 by 2 that is equals to 3 into 2 by 2 that is equals to 3। तो कितने पेयर बन गए, 3। अब आप देखो ध्यान से, इसमें 3 पेयर्स कैसे निकल रहे हैं, एक तो ये दोनों का पेयर, राइट, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
के, ये वाला चार्ज Q, ये वाला भी चार्ज Q, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। दूसरा पेयर देखिए, दूसरा पेयर, सेकंड पेयर, ये दोनों का, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q और इनके बीच में सेपरेशन A, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो दूसरा पेयर का लिख दिया आपने के क्यू स्क्वायर बाय ए। तीसरा पेयर देखिए, तीसरा पेयर, तीसरा पेयर इन दोनों चार्जेस का, दोनों चार्जेस का वैल्यू है Q और सेपरेशन है A, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कुल मिला के आ गया ये 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। करेक्ट, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड लेंथ कितने हैं x, और इसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखें, इधर प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। आपसे पूछ रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो आप फिर से देखिए कितने पेयर्स बनेंगे। n की वैल्यू यहां पर कितनी है 4, तो नंबर ऑफ पेयर्स आप कैलकुलेट करिए। पहले सबसे पहला काम नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ पेयर्स इज n इंटू n माइनस 1 बाई 2, तो इट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2, 2 इंटू 3, 6 पेयर्स बनेंगे, है ना, 6 पेयर्स। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं इन सभी पेयर्स को। एक पेयर ये दिख गया हमें, एक पेयर ये दिख गया हमें, है ना, इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, सेपरेशन है x, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यू सिस्टम लिख रहा हूं मैं, और पहला पेयर दिख गया मुझे, एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज, सेपरेशन x, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसकी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। राइट, चलिए दूसरा पेयर ढूंढते हैं, ये रहा दूसरा पेयर, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो और सेपरेशन है x, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय x, तो इधर लिख दिया आपने प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। सिमिलरली है ना, ये दो पेयर्स हो गए, तीसरा पेयर ढूंढते हैं, तीसरा पेयर है ना, अपन इसको ले सकते हैं थर्ड पेयर। राइट, ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी इसकी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसको लिख दिया माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक, नेक्स्ट पेयर ये मिल जाएगा हमें के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, तो आपने लिखा इधर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स। अब बाकी के पेयर्स देखिए, बाकी के पेयर्स, तो एक पेयर तो ये दिख रहा है मुझे, एक पेयर ये दिख रहा है, और इनके बीच में सेपरेशन होगी कितनी, दिस इज √2 टाइम्स ऑफ एक्स, दिस सेपरेशन इज √2 टाइम्स ऑफ एक्स, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी के क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 एक्स प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 एक्स। नेक्स्ट पेयर, अगला पेयर देखिए, नेक्स्ट पेयर इज दिस, कुल मिला के हो गए अपने पास 6 पेयर, इनके और इनके बीच में भी सेपरेशन हो जाएगा √2 एक्स, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखा जाए तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 एक्स, है ना। अब इसमें से देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, है ना, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यस, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों गए, ये दोनों गए, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 0, है ना। तो इस प्रकार से आप नंबर ऑफ पेयर्स देख के उन सब की पोटेंशियल एनर्जी लिख के और फिर ऐड करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए हो और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 चार्जेस हैं, इस प्रकार से एक ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं, आपसे कहा गया है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो इस चार्ज कैपिटल Q की वैल्यू बताओ। राइट, चलिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। पहले तो पेयर्स बताइए कितने हैं चार्जेस, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स इज n इंटू n माइनस 1 बाई 2, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये 2 गया तो इट इज इक्वल टू 3, 3 पेयर्स बने। ठीक है, चलिए सबसे पहला पेयर ले लेता हूं मैं इन दोनों को। राइट, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन एक्स, के क्यू क्यू अपॉन एक्स। करेक्ट, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखते हैं तो इट इज के क्यू इंटू क्यू अपॉन
x, यानी कि k q स्क्वायर अपॉन x। नेक्स्ट पेयर है ये वाला, नेक्स्ट पेयर इज दिस, तो ये कितना हो जाएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस विल बी √2x। तो आपने लिखा इधर k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय √2x, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी दी है 0, तो इन तीनों का सम क्या हो जाना चाहिए, 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, है ना। जो चीजें कॉमन है उसको एक जगह लाइए, है ना। इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, तो हमने ले लिया के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स को कॉमन, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय √2, और इस तीसरे वाले टर्म को दूसरे साइड भेज दिया, तो इट इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, राइट। अब इसमें से जो चीजें कट सकती है उसे काटिए, k से ये k चला गया, q से ये पावर गया, x से x गया, तो यहां मिल गया आपको q 1 प्लस 1 बाय √2 इक्वल्स टू माइनस क्यू, या फिर एलसीएम लेके ऐसा लिख सकते हैं √2, तो √2 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस क्यू, तो चार्ज कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दिए हुए तीन चार्जेस जो एक स्ट्रेट लाइन में रखे गए, इनके बीच में सेपरेशन, इन दोनों चार्जेस के बीच में r, और फिर से इन दोनों चार्जेस के बीच में r, और आपसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फिर से आपके पास कितने चार्ज हैं, n की वैल्यू है 3, तो नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2, यानी कि कैलकुलेट करके आएगा 3 पेयर्स, है ना, जैसा पिछले केस में आपने किया था ना, n की वैल्यू 3 थी, नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ गए थे, 3, है ना। इसी प्रकार से इसमें भी आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे 3। चलिए वो पेयर लिखते हैं। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखा है आपने, है ना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो एक तो ये दोनों, पहला पेयर ये वाला बन गया, तो इट इज k प्लस q इंटू में माइनस क्यू, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन r, राइट। नेक्स्ट पेयर लिखते हैं अपन इन दोनों का, इन दोनों का, तो इट इज माइनस के क्यू स्क्वायर, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर माइनस आ जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन माइनस हियर, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन r। नेक्स्ट पेयर, एक तो ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज, ये वाला माइनस क्यू और इधर वाला भी माइनस क्यू, दोनों के सेपरेशन कितना है r, तो आपने लिख दिया k माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन सेपरेशन कितनी इनके बीच की 2r, है ना। कैलकुलेट करिए इसको, तो इट इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाय r माइनस के क्यू स्क्वायर बाय r, और इट इज प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2r, है ना। अब इनको सम कर लेंगे, ये दोनों सेम है, तो इट इज माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाय r प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2r। सॉल्व करिएगा इसको, तो ये 2 और 2 में से गया 1 बाई 2, तो इट इज माइनस 3 बाई 2, तो माइनस 3 बाई 2 के क्यू स्क्वायर बाय r। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस 3 बाई 2 के क्यू स्क्वायर बाय r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट। आपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड्स इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे कौन सी कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। और आपने पोटेंशियल क्या सी, पोटेंशियल एनर्जी क्या सीखी थी, किसी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल इक्वल्स टू उस पॉइंट चार्ज का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट का पोटेंशियल, राइट। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ दैट चार्ज इनटू में चेंज इन पोटेंशियल, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस क्यू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। दिस इज work done by electric field in moving a charge from
इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ने मूव कराया है किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज का वैल्यू इनटू में फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। क्वेश्चन के माध्यम से ये थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक। देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 50 वोल्ट टू 70 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन transferred from 50 वोल्ट टू 70 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया 50 वोल्ट से 70 वोल्ट पर। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, आपने क्या सीखा, चार्ज इनटू में माइनस चार्ज इनटू में V फाइनल माइनस V इनिशियल, राइट। तो यहाँ पे चार्ज कितना है आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही, तो एक माइनस साइन पहले से है और माइनस ही लिखा इधर। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल है 70, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है 50, तो इट इज 70 माइनस 50 माइनस माइनस प्लस, तो इट इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में आंसर आ गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया है 70 से 50 पे। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम 70 वोल्ट टू 50 वोल्ट, 70 से 50 पे गए तो वर्क डन बताइए, राइट। सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चार्ज V फाइनल माइनस V इनिशियल, नेगेटिव ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय V फाइनल माइनस V इनिशियल। यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। चार्ज कितना है आपका, माइनस E, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल 50, इनिशियल पॉइंट का 70, तो इट इज 50 माइनस 70, राइट। तो इट इज प्लस E और यहाँ पे आएगा माइनस 20, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम 70 वोल्ट टू 70 वोल्ट इन क्लोज्ड लूप, है ना। मान लीजिए इधर है 50 वोल्ट और इधर 70 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, 70 वोल्ट से लेके आया आपने 50 वोल्ट पर, राइट। और फिर 50 वोल्ट से वापस लेके गए 70 वोल्ट तक एक इलेक्ट्रॉन को। आपसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम 70 वोल्ट टू 70 वोल्ट इन क्लोज लूप, राइट। तो चलिए 70 से 50 वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग 70 टू 50 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग 50 टू वापस 70। एक तो 70 से 50 जाने में और दूसरा फिर से 50 से 70 जाने में, राइट। चलिए चार्ज कितना है अपना, माइनस E। पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, तो इधर आ गया फाइनल 50 और इनिशियल 70, तो आपने लिखा 50 माइनस 70 प्लस। नेक्स्ट फिर से इस इलेक्ट्रॉन को लेके गए 50 से 70 पे, तो चार्ज कितना है इसका, माइनस E और ब्रैकेट में फाइनल 70 इनिशियल 50, 70 माइनस 50। इसको सॉल्व करिएगा, राइट। इसको सॉल्व करिएगा, माइनस ऑफ माइनस E, यहाँ पे माइनस साइन लिखना होगा, राइट। तो इट इज प्लस E और ये 50 में से 70 गया तो माइनस 20 और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस E इंटू में 20, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। नेक्स्ट टाइम आपको इतना लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखेंगे कि अगर किसी चार्ज को क्लोज लूप में घुमाया गया है, मतलब जिस पोटेंशियल से शुरू हुआ था घूम फिर के अगर उसी पोटेंशियल पे आ रहा है तो वर्क डन हो जाएगी 0। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू 0, है ना। आपको पहले भी बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड्स, और कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन क्लोज लूप में होता है 0, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 70 से घुमा के अगर वापस में 70 वोल्ट पे लाऊंगा तो वर्क डन विल बी 0। इतना लेंथी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए चार्ज इज शिफ्टेड एज शोन बिलो, है ना। एक चार्ज है Q चार्ज, लेट अस सपोज
इसको A से B तक ले जाने में वर्क कितना करना पड़ा है, -2 जूल। B से C तक ले जाने में वर्क कितना करना पड़ा है, +3 जूल। तो C से A तक ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। चलिए, आपको पता है कि क्लोज लूप में वर्क क्या हो जाता है, 0। आपने पढ़ रखा है कि वर्क डन इन क्लोज्ड लूप, वर्क डन इन क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू 0, है ना। क्लोज लूप बनाने से पहले अब देखिए इसके पाथ को ट्रेस करिए, पहले A से B तक गया होगा, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, नेक्स्ट वर्क डन फ्रॉम B टू C, वर्क डन फ्रॉम B टू C, नेक्स्ट वर्क डन फ्रॉम C टू A, वर्क डन फ्रॉम C टू A इक्वल्स टू 0। A से B का वर्क दिया हुआ, क्वेश्चन में A से B का वर्क दिया है -2 जूल, B से C का वर्क दिया हुआ है +3 जूल, और C से A का निकालना है तो प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू A एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, +1 जूल वर्क डन फ्रॉम C टू A इक्वल्स टू 0, या फिर कैलकुलेट करिएगा वर्क डन फ्रॉम C टू A दैट इज इक्वल्स टू -1 जूल्स। सिंपल। अगर आपसे A टू C पूछा होता तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। वर्क डन फ्रॉम A टू C अगर आपसे पूछा होता दैट इज इक्वल्स टू +1 जूल्स, है ना, करेक्ट। चलिए अगला, नेक्स्ट, वर्क एनर्जी रिलेशन। इससे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, समझने की कोशिश करिए। वर्क एनर्जी रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा था, उसको आगे बढ़ाने से, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़ा था आपने, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ऑल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आ गए, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के। मान लीजिए सिस्टम के अंदर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव का फोर्स का वर्क हो जाएगा 0, राइट। और कंजर्वेटिव फोर्स का पढ़ा था आपने, क्या होता है ये, -डेल्टा U, अभी जस्ट पढ़ा है आपने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज -डेल्टा U प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा के। इसको अगर राइट हैंड साइड में भेज दिया जाए तो हमारा थ्योरम कुछ ऐसा रूप ले लेगा, W एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है कि डेल्टा के ई इक्वल्स टू 0, है ना। पहला टाइप है कि डेल्टा के ई 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हुए आपको वर्क पूछ लेगा, तो आप यहाँ पे डेल्टा के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। डेल्टा के की वैल्यू 0 पुट किया तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा U। और डेल्टा U को आप क्या लिख सकते हैं, Q टाइम्स डेल्टा V, और ये डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं आप, V फाइनल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, है ना। तो इस वैरायटी के भी क्वेश्चन आते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल, यानी कि किसी चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट किया और वर्क निकालना हो तो दैट वर्क इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, राइट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। कैलकुलेट वर्क डन इन मेकिंग सेपरेशन डबल कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं किया गया है, इनके बीच के सेपरेशन को डबल कर दिया गया है। इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताइए, राइट। देखिए अभी इनके बीच में सेपरेशन कितना है, x। अगर सेपरेशन डबल कर देंगे, सेपरेशन अगर आपने डबल कर दिया तो इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी अब 2x, दिस डिस्टेंस इज 2x, दिस डिस्टेंस इज 2x, this distance is also 2x, करेक्ट। चलिए इस केस में मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं, क्या है, तो इस केस में तीन पेयर्स बन रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैंने सिस्टम की निकाली, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ जाएगा एक तो इन दोनों चार्जेस का के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, फिर से इन दोनों चार्जेस का के क्यू स्क्वायर बाय एक्स, फिर से इन दोनों चार्जेस का के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। तो कुल मिला
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 3kq स्क्वायर बाय x, राइट। सिमिलरली अगर मैं सेपरेशन डबल कर दूं और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो मैं निकाल सकता हूं u फाइनल, राइट। इन दोनों चार्जेस का क्या हो जाएगा kq स्क्वायर अपॉन 2x, kq स्क्वायर अपॉन 2x। सिमिलरली इन दोनों के बीच में kq स्क्वायर अपॉन 2x और इनके बीच में भी kq स्क्वायर अपॉन 2x, यानी कि इसी को 3 बार ऐड करना है तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो इट इज इक्वल्स टू 3kq स्क्वायर अपॉन 2x, राइट। और आपने क्या सीखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इसको माइनस करिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, है ना। u फाइनल की वैल्यू 3kq स्क्वायर बाय 2x और u इनिशियल 3kq स्क्वायर बाय x, 3kq स्क्वायर बाय 2x माइनस 3kq स्क्वायर बाय x, तो दैट इज इक्वल्स टू -3/2 kq स्क्वायर बाय x, है ना, -3/2 kq स्क्वायर बाय x, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कैलकुलेट वर्क डन इन शिफ्टिंग प्लस q फ्रॉम b टू d, राइट। एक सेकेंड, मुझे लगता है ये वाला कैलकुलेशन मैंने गलत कर दिया है, चेक कर लेता हूँ, तो रीशूट हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन किया, हाँ इसको चेक कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया। 2x तो इट इज 3kq स्क्वायर और -6kq स्क्वायर, है ना, तो इट इज इक्वल्स टू -3/2, हाँ करेक्ट, -3/2 करेक्ट, इट इज करेक्ट। ये बीच वाला पोर्शन निकाल दीजिएगा प्लीज, है ना, ठीक। कैलकुलेट वर्क डन इन शिफ्टिंग प्लस q चार्ज फ्रॉम b टू d, है ना, यहाँ पर एक चार्ज रखा था b पॉइंट पर, है ना, b पॉइंट पर एक चार्ज रखा था प्लस q और इस चार्ज को इस b पॉइंट से शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ d पर, तो आपसे पूछा गया है कि इसको शिफ्ट करने में कितना वर्क लगेगा, राइट। चलिए अपन लगाते हैं फॉर्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा u, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया, या फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं q v फाइनल माइनस v इनिशियल, यहाँ पे चार्ज कितना है आपका प्लस q, फाइनल पॉइंट कौन सा है d, तो पोटेंशियल ऑफ d माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है आपका b, तो पोटेंशियल एट b, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस, प्लस q चार्ज लिया और d पॉइंट का पोटेंशियल लिखिए, पहले d पॉइंट का पोटेंशियल इस माइनस q चार्ज के कारण कितना हो जाएगा -kq बाय l, -kq/l, है ना, इस माइनस q चार्ज के कारण -kq/l, राइट। इस प्लस q चार्ज कारण यहां का पोटेंशियल आ जाएगा kq डिवाइडेड बाय सेपरेशन 3l, दिस इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट d, करेक्ट है, माइनस ऑफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं पहले, तो इस चार्ज के कारण यहां का पोटेंशियल kq/l, kq/l, है ना। उसके बाद इस माइनस q चार्ज कारण यहां का पोटेंशियल -kq/l, -kq/l, है ना। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, राइट, और ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस, तो इट इज इक्वल्स टू प्लस q माइनस kq/l प्लस kq/3l माइनस kq/l प्लस kq/l। अब देखिए इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि ये kq/l और ये माइनस kq/l कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास बच गया वर्क डन इक्वल्स टू प्लस q, पहला टर्म kq/3l और दूसरा kq/l, kq डिवाइडेड बाय 3l माइनस kq/l, करेक्ट। इसमें से आप
सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ गया दोनों का 3L KQ माइनस 3KQ, तो दैट इज इक्वल्स टू -2KQ स्क्वायर अपॉन 3L। K की वैल्यू इधर पुट कर दी जाए तो इट इज -2/3L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन दिस केस, है ना। ये पूछा गया है किसी मेडिकल के एग्जाम में, है ना, मेडिकल के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट वर्क डन इन शिफ्टिंग चार्ज फ्रॉम ए टू सी। देखिए एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है प्लस Q, और दूसरे चार्ज को यहाँ से Q0 को A से C पर शिफ्ट कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि इस केस में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क बताइए, ठीक है। देखिए इस प्लस Q चार्ज का कारण A पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा KQ/R, है ना, क्योंकि ये सर्किल है, सर्किल की रेडियस गिवन है स्मॉल r, तो A पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा KQ/R। C पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा KQ/R, D पॉइंट का भी पोटेंशियल KQR, B पॉइंट का भी पोटेंशियल KQ/R, क्योंकि ये सभी सर्कल के पेरीफेरी पे हैं, तो हर जगह इस Q से सेपरेशन सेम रहेगी एंड दैट सेपरेशन इज R। तो इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम आ गया, A पॉइंट का KQ/R, B पॉइंट का भी सेम, C पॉइंट का भी सेम और D पॉइंट का भी सेम। आपको निकालना है वर्क डन इन एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू C। तो WA टू C आप निकालेंगे तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल VC माइनस VA, और चूंकि दोनों पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन इज आल्सो 0। सिमिलरली अगर आप निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम A टू D तो दैट इज आल्सो Q, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो VD माइनस VA इक्वल्स टू 0। सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम A टू B इक्वल्स टू, चार्ज है आपका कितना Q0, इट इज VB माइनस VA, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, वर्क डन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, टाइप 2, सेकंड टाइप, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो और आपसे दिया हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, इस केस में कुछ अननोन क्वांटिटीज आपसे पूछ सकता है ना। देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, आपने सीखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क भी 0 हो जाए तो 0 इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा 0, यानी कि इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा, तभी इसमें चेंज 0 हो सकता है ना। और इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं और कई बार पूछे भी गए। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, कुछ ऐसा है, ए प्रोटॉन इज थ्रोन, मान लो एक प्रोटॉन है, इसको थ्रो किया गया है टुवर्ड्स ए न्यूक्लियस जिसकी एटॉमिक नंबर दी हुई है Z, ये रहा आपका न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर Z है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे Z, तो इसके पास चार्ज आ जाएगा प्लस ZE। इस प्रोटॉन को फेंका गया है विथ स्पीड v, है ना, लाइक दिस, इसकी तरफ। आपसे पूछा है कि क्लोजेस्ट सेपरेशन बताइए। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, रिपल्सन की वजह से एक पार्टिकुलर पोजीशन पर जाकर रुक जाएगा, दिस इज मिनिमम सेपरेशन, और यही मिनिमम सेपरेशन इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये लगा सकते हैं अपन, चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं है। अब लिखिए इसका मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, और वेलोसिटी गिवन है, तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, शुरुआत में ये सेपरेशन इनफाइनाइट है तो शुरुआत वाली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, बाद में इस सेपरेशन पे, ये मिनिमम सेपरेशन पे एक मोमेंट के लिए ये रेस्ट पे आएगा, तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0,
और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के ई इंटू में जेड ई अपॉन आर मिनिमम, के ई इंटू में जेड ई अपॉन आर मिनिमम, राइट। अब यहां से आप सॉल्व करिए, हाफ एम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम। यहां से आर मिनिमम आप निकाल सकते हैं, आर मिनिमम फ्रॉम हियर इज, है ना, आर मिनिमम इज 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, 2k जेड ई स्क्वायर, 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में v का स्क्वायर, दिस इज मिनिमम सेपरेशन। और ये कई बार रिपीट किया गया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है एक बार, और एक बार मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है। आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन कि आर मिनिमम और मास ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन होगा, है ना, और ये याद रखने वाली बात है, क्लोजेस्ट सेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्लोजेस्ट सेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये कई बार पूछा गया है, राइट। उसके बाद आर मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। आर मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।